हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 हर स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि क्लास 12 में ही या फिर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही हमें करियर का डिसीजन करना होता है। हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसका डिसीजन करना होता है। तो बस क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आज आप सबों के बीच उपस्थित हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, उसकी तैयारी के दौरान किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज आपके साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपको स्टार्टिंग से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किन स्टार्टिंग से किन किन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन कोविड सिचुएशन के कारण पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले साल भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो लेट से होंगे। अगर कोविड सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है तो बोर्ड एग्जामिनेशन अपने यूजुअल टाइम पे होंगे, इसलिए आपको अपनी तैयारी को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर देना है। जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का एक और फायदा है कि आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पकड़ है उन सब्जेक्ट्स पे और स्ट्रांग हो सके। तो चलिए इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। स्टार्टिंग से आपको हैंड राइटिंग को अपनी अच्छा करते चलना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलता है। जो एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक करे होंगे उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आप आंसर सही से जानते भी हैं सारा, लेकिन क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा और उनको कोई अगर वर्ड समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग को स्टार्टिंग से इम्प्रूव करते चलें। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, खास करके जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको जितने भी स्टेप्स हैं और जितने भी उसमें प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं सबको अच्छी तरह से वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स भी होते हैं। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ देंगे या कोई भी फॉर्मूला छोड़ देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे आपके मार्क्स काट सकता है। इसलिए सारे स्टेप्स और सारे फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा जरूरी है शो करने। इसके बाद एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि एक शेड्यूल बनाना है, एक प्रॉपर हम लोग को शेड्यूल बनाना है कि इस टाइम में पढ़ाई करनी है, इस टाइम में हम लोग खेलना है, इस टाइम में खाना है। और शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम रखना है, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके लिए अगर आप कम टाइम भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। इसके बाद एक और मैं बात बता दूं यहाँ पे कि अगर आप जिस टाइम में आप यूज टू हैं पढ़ने के लिए, मान लें कि आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, तो आप उसी टाइम में पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा या रात में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम में पढ़ें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि क्या खाली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है बस, और इंग्लिश हिंदी अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो उनको आप छोड़ दें, क्योंकि बच्चे ये करते हैं कि इन सब्जेक्ट पे वो लास्ट के 1 या 1.5 महीने में पढ़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, प्रॉपर टाइम देना है। आप इंग्लिश हिंदी को वीकली बेसिस से पढ़ते रहिए। ऐसा पढ़ने से आपके लास्ट में एक सडन बर्डन नहीं आएगा कि आपको हाँ कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन मेरा करीब आ गया, मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप स्टार्टिंग से इनको पढ़ते चलें। साथ ही साथ जैसे कोई चैप्टर खत्म हो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका पता चलेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और आप पे लास्ट में एक लोड भी नहीं आएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में डाटा चेंज होता है, सीधे सीधे रिपीट आ जाते हैं। इसलिए बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ट्राई करें कि 10 से 11 साल के प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। और रिवीजन तो आपको करना ही है, रिवीजन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन तो आपको करते चलना है ताकि आप उन चीज़ों को भूलें ना जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमें छोटी छोटी बातें हैं सब जो हमें ध्यान रखना है एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए इन्हें डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव करते हैं कि हमें फिजिक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है।
तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में जान लेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। हर चैप्टर्स के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी से जो भी सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है उसको कवर करें। थ्योरी तो पढ़े एनसीईआरटी से, साथ ही साथ इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइजेज भी करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में हमने देखा कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दें। थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपका टॉपिक में जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाए, और एग्जाम में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को इजिली कर पाए। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको डिफिनेशंस पढ़ते रहना है। बच्चों के मन में ये भ्रम होता है कि डिफिनेशंस नहीं आते, लेकिन डिफिनेशंस हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिफिनेशंस पढ़ते रहिए, डिफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल भी करते रहिए। डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स गिवन है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। डायग्राम्स बनाने के साथ साथ उसकी प्रॉपर लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर लेबलिंग भी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर लेबलिंग की भी प्रैक्टिस करते रहें। अब डायग्राम्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है वो डेराइवेशंस का होता है। तो डेराइवेशंस एनसीईआरटी में जितने भी डेराइवेशंस गिवन है उसको करते रहें। अगर कोई डेराइवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। डेराइवेशंस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जाम में अगर वो डेराइवेशंस मिलता है तो आप इजिली वो डेराइवेशंस कर लेंगे। अब फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिट को मेंशन करना। अब इसके लिए आप स्टार्टिंग से हैबिट बना सकते हैं। जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो यूनिट्स ध्यान दें। जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो उसमें यूनिट मेंशन करना ना भूलें। स्टार्टिंग से करते रहेंगे तो लास्ट तक जाते जाते आपको यूनिट फिर मेंशन करने के लिए, यूनिट मेंशन करने के लिए अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है अगर आपके पास एडिशनल टाइम बच रहा है तो। जैसा कि हमने पहले बताया है कि आप अगर जल्दी तैयारी शुरू करते हैं तो लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि आप जल्दी अपनी तैयारी को फिनिश भी कर पाएंगे। तो उस टाइम में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये रखा है कि एचसी वर्मा की बुक की हेल्प आप ले सकते हैं थ्योरी पोर्शन को कवर करने के लिए। और थ्योरी ही क्यों, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए भी आप एचसीवी बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो फिजिक्स में बस इतना ही। अब इसके बाद फिजिक्स के बाद देख लेते हैं कि मैथ्स की पढ़ाई आपको तो कैसे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को मैथ को किस तरह से पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में बात किया उसी तरह से मैथ में भी हम लोग को एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, खास करके मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम्स में जो 5 पॉइंटर्स क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर मिसलेनियस टाइप से होते हैं, इसलिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी आप हर कॉन्सेप्ट पे, हर एक चीज पे अच्छी तरह से पकड़ बना पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको क्वेश्चंस को याद करना है। बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ लेंगे और वो क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, उनका आंसर्स याद कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होकर भी आता है तो आप उसे सॉल्व कर लें, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ आप कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। रेफरेंस बुक तभी फॉलो करें जब आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसके बाद आप कोई भी एक रेफरेंस बुक जैसे कि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा या जो भी आपके टीचर ने आपको रिकमेंड किया उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको जो लास्ट में रिवीजन का टाइम मिले उसमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैथ को डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव करते हैं केमिस्ट्री की ओर और जानते हैं कि केमिस्ट्री को हम लोग को किस तरह से पढ़ना है। तो फिजिक्स और मैथ्स की तरह ही केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें और उन चैप्टर्स के प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से कर लें। आपको चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी उतना ही ध्यान देना है और फिजिक्स की तरह इसमें भी यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी को डेली पढ़ने का हैबिट बना लेना है। डेली कम से कम आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़ें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरे केमिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना एक अच्छी हैबिट है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको 11th के टॉपिक्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वो चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे आइसोमेरिज्म हो, चाहे जीओसी हो। आप अगर अच्छी तरीके से वो पढ़ लेते तो 12th के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब इसके बाद ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिएक्शंस प्रॉपरली पढ़ते रहें। जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस गिवन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उन रिएक्शंस पे ध्यान देते रहें। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितने भी मैकेनिज्म गिवन है और टेस्ट गिवन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट, उन सारे टॉपिक्स पे भी आप उतना ही ध्यान दें और उसके लिए एनसीईआरटी रेगुलरली फॉलो करते रहें, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते रहें। नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो नेम्ड रिएक्शंस को भी पढ़ते रहें। तो इन बातों का आपको केमिस्ट्री में ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो जे या फिर किसी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनको आप अच्छी तरह से करते रहे, वो सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर साइंस के लिए आप ट्राई करें कि आप स्टार्टिंग से उनको पढ़ते रहे। वीकली आप हिंदी या इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ते रहे ताकि लास्ट में आपके ऊपर एक सर्टेन बर्डन ना आए। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लें, इससे आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और गुड बाय कहने से पहले मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है कोविड के कारण, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करें, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं, वेरीफाइड सोर्सेज हैं, वहीं से आप उन्हीं बातों पे ध्यान दें और ज़्यादा पैनिक नहीं। और साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी करते चले, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड, जेई नीट या अदर इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने इंस्टा हैंडल और फेसबुक आईडी के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डाउट्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।